नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, जिस माइक्रोसॉफ्ट से इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और जो आपको हमेशा डेली यूज के लिए हम उस फार्मूला का यूज़ करते हैं, उस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे फार्मूला की बात करूंगा जो आपको जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उन सारे फार्मूला को मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं यहाँ पे हम एक एक फार्मूला के बारे में कि कौन सा फार्मूला आपका कितना इंपॉर्टेंट है। उन सारे फार्मूला के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले इस वीडियो में। मैंने आपका वीडियो स्टार्ट कर लिया, आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे स्क्रीन पे एक आपका स्कोर कार्ड बनाया गया और इस स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इस फार्मूला सारे फार्मूला का आपको यूज़ करके दिखाएंगे इस स्कोर कार्ड पे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि सीरियल नंबर दिया गया है, नेम दिया गया स्टूडेंट का और यहाँ पे स्कोर दिया गया है। इन सारे स्कोर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फार्मूला में आपको कन्वर्ट करके दिखाएंगे किस तरीके से हम फार्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे सारे स्कोर के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सम के। तो सम का फार्मूला का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि आपको एक से अधिक नंबर को अगर आपको जोड़ना हो तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सम फार्मूला का यूज करते हैं एक्सेल में। और इस सम फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं एक से अधिक नंबर को। तो यहाँ पे हम सम फार्मूला का यूज करने के लिए आप अगर चाहे तो दो तीन तरीके से सम का फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको एक ही साथ सारी चीज को जोड़ना है तो इसके लिए आपको एक फार्मूला बनाया गया है सम का, उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सम करने के लिए इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू के बाद लिखेंगे यहाँ पे सम। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे सम लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका सम आएगा, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट ऑन होकर जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे आपसे बोला जाएगा यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 कर देना है और इसके बाद जैसे एंटर करेंगे वैसे आपका क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। तो हम क्या यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू सम कर लिए। अब यहाँ पे जो भी हमारा स्कोर है सारे स्कोर को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट करने के इसको क्या करेंगे, आप इस तरीके से ऐसे ड्रैग करेंगे, फर्स्ट वाले सेल पे क्लिक कर जैसे ही ड्रैग करेंगे वैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे सेल आपका यहाँ पे सेलेक्ट होकर आ चुका है। और ब्रैकेट को ऑफ करेंगे और जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे सबका जोड़ आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक से अधिक नंबर को जोड़ने के लिए आप सम फार्मूला का यूज कर सकते हैं। सेकंड फार्मूला आपका एवरेज का। एवरेज का मतलब होता है आपका औसत, कि अगर आप किसी भी स्टूडेंट का आप औसत निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे। जैसे हम लोग क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में जो रन रेट होता है उसको एवरेज के अकॉर्डिंग निकाला जाता है, कि सारे प्लेयर जैसे खेलते हैं उन सारे प्लेयर को जो रन होता है उन सारे प्लेयर को एक साथ जोड़ के उस पर एक औसत निकाला जाता है, जिसको हम लोग एवरेज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू एवरेज यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट में आ रहा है एवरेज, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नंबर जो भी है उस नंबर को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है इस तरीके से। जैसे नंबर सेलेक्ट कर जिसको हम लोग कहते हैं सेल रेंज, ठीक है। तो जैसे सेल रेंज यहाँ पे ले लिया C2 से लेकर C11 तक मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। जैसे आप ब्रैकेट ऑफ करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे इसका औसत निकाल के दे देगा सारे स्टूडेंट का। ये जो 10 स्टूडेंट का जो मार्क यहाँ पे स्कोर दिया गया इन सारे स्टूडेंट का यहाँ पे एवरेज निकाल के दे देगा, कितना का एवरेज गया है सबका। तो 62 का एवरेज यहाँ पे सारे स्टूडेंट का गया है स्कोर का। इसके बाद यहाँ पे बोला गया आपका मिनिमम। मिनिमम MIN का मतलब होता है मिनिमम, मतलब यहाँ मिनिमम होता है कम। मतलब यहाँ पे ये दिया गया है कि ये जो स्कोर है इस स्कोर में आपको ये चेक करना है कि सबसे कम नंबर किसका आया है। तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पे मिनिमम का फॉर्मूला। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू MIN लिखेंगे जैसे वैसे आपका यहाँ पहला में आएगा मिनिमम, इस पर डबल क्लिक कर लेंगे। और उसके बाद क्या बोला गया आपको, यहाँ पर सेल रेंज आपको सारा ले लेना है, क्योंकि इन सारे नंबर जो यहाँ पे दिया गया स्कोर जो दिया गया इस नंबर में आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे कम वाले नंबर को यहाँ पे दिखाना है कि सबसे कम किसका नंबर है उसको दिखाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सेल रेंज ले लेंगे, स्टार्टिंग से क्लिक करेंगे और नीचे तक इसको ड्रैग कर लेंगे और जैसे ब्रैकेट ऑफ करके एंटर करेंगे यहाँ पे देखिए सबसे मिनिमम नंबर यहाँ पे आपका निकल के आ गया। जो सबसे कम नंबर है आपका 39, जो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बबीता कुमारी इसका सबसे कम नंबर है आपका 39। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे मैक्स का। मैक्स का मतलब होता है आपका मैक्सिमम। अब सबसे ज्यादा नंबर वाले को यहाँ पे क्या करना है, आपको निकाल के दिखाना है कि सबसे ज्यादा नंबर किसका है। तो उसको निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल टू मैक्स लगाएंगे, MAX लिखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम आ जाएगा और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे सेल रेंज लेना है आपका। यहाँ पे जितने सारे स्कोर है सबको क्या करेंगे एक बार में इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है ऊपर से नीचे तक। जैसे आप ब्रैकेट ऑफ करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे उन सारे स्टूडेंट में से आपको सबसे ज्यादा नंबर जिसका होगा, मैक्सिमम नंबर सबसे ज्यादा उसका यहाँ पे निकाल के दिखा देगा। तो 85 सबसे ज्यादा नंबर है यहाँ पे जो देख रहे हैं आपका राम कुमार का है 85 नंबर। तो यहाँ पे मैक्सिमम भी आपको यहाँ पे निकल गया है।
अब बात करेंगे यहाँ पे कॉन्ट का। तो कॉन्ट का काम क्या है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे आप जब आप एक्सेल सीट में काम किया है तो सीट में आपने कितने नंबर का यूज किया है, सिर्फ नंबर का। यहाँ पे क्या करेगा ये कॉन्ट का काम क्या है कि जितने सारे नंबर आप एक्सेल सीट में लिखे हैं उन सारे नंबर को यहाँ पे कॉन्ट करके बताना, तो वो कॉन्ट का यूज होता है। कॉन्ट मतलब होता है आपका क्या, गिनना। ठीक है, तो ये आपका किसका काम है, कॉन्ट का, कि जितने सारे नंबर आप इस सीट में लिखे हैं अभी तक उस सारे नंबर को आपको काउंट करना। तो इक्वल टू, जैसे यहाँ पे काउंट लिखेंगे तो पहला ऑप्शन आएगा आपको काउंट का, तो उस पर डबल क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो आपको जो यहाँ पे क्या किया है, एक जो सीट बना है यहाँ पे, तो इन सारे सीट को आपको एक बार में सेलेक्ट कर लेंगे पूरा, और जैसे ब्रैकेट ऑफ करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको बता देगा टोटल आपने अभी तक 20 नंबर का यूज किया है। अब नंबर की बात करें 20, तो देखिए 10 नंबर इधर लिखा हुआ है और 10 नंबर यहाँ पे इधर लिखा हुआ है, तो इन दोनों मिलाकर आपका हो गया 10 10 20 नंबर। तो यहाँ पे 20 काउंट करके आपको दे दिया। इसके बाद इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है काउंट का, काउंट ए। काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल, मतलब आप यहाँ पे ये काउंट करना चाहते हैं कि अभी तक मैंने कितने सेल में लिखे हुए हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे काउंट ए का फॉर्मूला का यूज करके आपको यहाँ पे काउंट निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू काउंट, जैसे लिखेंगे यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्मूला जो आता है आपका क्या आता है, काउंट ए का, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे काउंट ए को सेलेक्ट करेंगे फिर से आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप इसका वैल्यू क्या पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आपको पुट करना है, क्या करना है आपको यहाँ पे पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे जो भी टेबल आपने बनाया है इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट ऑफ करके जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको बता दिया है कि टोटल आपने यहाँ पे 33 सेल में काम किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका 10 10 20 और 10 30 और ये ऊपर का 3 हो गया, मतलब 11 33 सेल में अभी तक आपने काम किया। तो ये काउंट ए के फॉर्मूला से आपको यहाँ पे पता चलता है कि आपने अभी तक कितना सेल में काम किए हैं, ये आपको दे देगा। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे इफ फॉर्मूला की बात करेंगे। तो इफ जो फॉर्मूला होता है वो एक का लॉजिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इस लॉजिकल फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे सारे स्टूडेंट का जो स्कोर है इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे यहाँ पे पास और फेल निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करेंगे, पास फेल आपको दिखाना है। जैसे हम लगा इक्वल टू इफ लगा दिए, ब्रैकेट को ऑन कर दिए। इसके बाद ब्रैकेट ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको किसी के एक स्कोर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू और मैंने यहाँ पे 60 डाल दिया, 60 डाल दिया। इसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया, ब्रैकेट ऑन किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया पास, ब्रैकेट ऑफ किया, फिर से कॉमा लगाया, फिर से इन्वर्टेड कॉमा लगाया, फिर से लिख दिया मैंने फेल, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा को ऑफ करके ब्रैकेट ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे ये लॉजिकल फार्मूला का काम क्या है कि यहाँ पे ये करेगा कि जिस स्टूडेंट का 60 मार्क्स होगा उन सारे स्टूडेंट को ये पास कर देगा, और जिसका 60 मार्क्स से मतलब 60 स्कोर से कम होगा उनको फेल कर देगा। और जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे पास होकर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे किसका फर्स्ट वाले को 85 है, इसलिए ये क्या है मैंने 60 पे ही पास किया, तो 85 तो ये आपको पास करके यहाँ पे दे देगा। अगर चाहे तो इसमें आप ग्रेड भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा आपने पास और फेल, तो यहाँ पे पास वाले को कर देंगे आप ए और फेल वाले को कर देंगे आप यहाँ पे बी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अब कि जितने सारे स्टूडेंट 60 स्कोर है जिसका भी, वो आपका क्या होगा ए ग्रेड होगा, उससे नीचे वाले को बी ग्रेड मिलेगा। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए ए ग्रेड निकल के आ गया। तो ये एक आपका इफ का फॉर्मूला है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो एक लॉजिकल टाइप का काम करता है, तो आप इफ का यूज कर सकते हैं वहां पे। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्टिनेंट का बात करेंगे। तो इसका काम क्या है कि इसका काम है कि दो वर्ड्स को एक साथ जोड़ने का काम जो करता है आपका कॉन्टिनेंट करता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका राम कुमार लिखा और यहाँ पे स्कोर इसका 85 है, तो दोनों को एक साथ अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट का फॉर्मूला लगा के आप क्या कर सकते हैं, दोनों को एक साथ यहाँ पे जोड़ सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल टू, जैसे आप लिखेंगे कॉन्टिनेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका CONC जैसे लिखा वैसे कॉन्टिनेंट आ गया। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बोला जाता है आपका पहला टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। इसके बाद अगर आपको टेक्स्ट के बीच में स्पेस देना तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर से स्पेस डालेंगे बीच में, फिर से इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट में आपका ये होगा, तीसरा टेक्स्ट को आपको यहाँ पे क्या करना है सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट ऑफ करके जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे दोनों चीज को एक साथ यहाँ पे आपको जोड़ के दे दिया गया और बीच में आपका स्पेस भी आ गया। अगर चाहते हैं कि इस बीच स्पेस में स्लैश लगाए तो यहाँ पे जो आपने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा लगा है उसके बीच में आप एक स्लैश डाल दीजिए और यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ के बीच में क्या आ गया, आपका स्लैश भी आ गया है। तो इस तरीके से कॉन्टिनेंट फार्मूला के मदद से आप दो वर्ड को एक साथ जोड़ सकते हैं। इसके लिए आप कॉन्टिनेंट फार्मूला का यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है नेक्स्ट फार्मूला आपका क्या है, टुडे। तो टुडे का फॉर्मूला का हम लोग वहां यूज करते हैं, जैसे आज का जो भी आपका डेट है उस डेट को अगर लिखना है तो उसके लिए हम लोग टुडे फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे आज का डेट चाहिए पूरा मुझे, तो इक्वल टू
जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे टुडे, तो यहाँ पे देखिए टुडे आया, ब्रैकेट इन है, ब्रैकेट सीधा ऑफ करना है, और जैसे आप एंटर करेंगे तो आज का डेट जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पे बता देगा। इसका मतलब होता है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं टुडे फार्मूला का। इसके बाद नौ, नौ का मतलब होता है अभी, अभी जो डेट मतलब आज का जो डेट है और अभी जो टाइम हो रहा है, वो डेट एंड टाइम आपको एक साथ लाने के लिए हम लोग यहाँ पे नौ का यूज करते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, नौ का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, नौ का फॉर्मूला लगा के ब्रैकेट ऑन करेंगे, और क्या करना है आपको यहाँ पर सीधा सा ब्रैकेट को ऑफ करना है, ब्रैकेट इन ब्रैकेट ऑफ करके जैसे आप एंटर करेंगे वैसे आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि आज का जो डेट है और अभी जो टाइम हो रहा है, एट ए टाइम अभी आपका हो रहा है 12:46 हो रहा है, तो यहाँ पे 12:46 सिर्फ दे रहा है, 12 नहीं दे रहा है, तो वो आपका यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो नौ का काम है कि अभी के डेट एंड टाइम अगर आपको तो फार्मूला के अकॉर्डिंग लाना हो तो इसके लिए हम नौ का फार्मूला का यूज कर सकते थे। तो ये सारे आपका फार्मूला था जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला था, जो एक आपका जॉब सेक्टर में हमेशा आपको यहाँ पे यूज आने वाला है। तो इन सारे फार्मूला का हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बता दिए हैं। यही सारा आपका क्या था फार्मूला, जो आपका बहुत ही यूजफुल फार्मूला था। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो ये सारे फार्मूला आप एक ही सीट में आप पूरे कवर कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।